जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। तो पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी। यूनिट डिजिट भी कवर कर लिए थे सारे कॉन्सेप्ट। पार्ट 5 में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो अपनी कॉपी में आप डाल सकते हैं हेडिंग डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में इसे कहते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो देखिए, यूनिट डिजिट का विभाज्यता का नियम ये होता है, मतलब इन शॉर्ट आपको अगर बहुत छोटे में समझाएं तो, कि कोई संख्या दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है 1331। तो इसको हम देख कर के ही बता सकें कि ये कौन कौन से नंबर से कट सकता है। ठीक है, क्या ये 2 से कट सकता है, क्या ये 3 से कट सकता है, क्या ये 4 से कट सकता है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई भी काट लेगा, 11 से, 12 से, कौन से नंबर से ये नंबर कट सकता है। बहुत छोटी सी बात ऐसे समझें कि विभाज्यता का नियम से हमें पता चलेगा कि कोई नंबर कौन से डिजिट से पूरी तरीके से कट सकता है या नहीं कट सकता है, दोनों चीज़ें। तो हम कौन कौन से डिजिट का के विभाज्यता का नियम देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। वो होगा दो की विभाज्यता का नियम देखेंगे, 4 की देखेंगे, 8 की देखेंगे, 16 की देख सकते हैं हम। ठीक है, फिर 3 की देखेंगे, 9 की देखेंगे, उसके बाद से हम 5 का देखेंगे, उसके बाद से हम 6 का भी देख सकते हैं, उसके बाद से हम 7 का देखेंगे, उसके बाद से 11 का, 12, 36 का भी देख सकते हैं, 72 का भी देख सकते हैं। हम 7 और 11 तक अगर समझ लिए तो बाकी हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल अपने आप से बना भी सकते हैं। वो हम बनाना हम आगे सीखेंगे कि कैसे ये 2 4 6, 2 4 3 9 5 6 7 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख करके बाकी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 की बात करते हैं। 2 के लिए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट, ठीक है, यदि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। आप इन सब चीज़ों की नोट्स ज़रूर बनाएंगे अगर आपको लंबे समय तक अपने दिमाग में रखना है। तो 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि ये देखिए, जैसे कि 52792, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो आप बस ये देखोगे कि यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, ये यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर हाँ, तो आप कहोगे कि हाँ पूरी की पूरी संख्या विभाजित है। और अगर वो यही नंबर दिया होता, अगर वो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 2 से विभाजित नहीं है, तो आप कहोगे कि पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, सिंपल। 3 का देखें अगर हम, चलिए 2 का देखें हैं तो 2 के साथ में हम 4, 8 और 16 का भी देखते हैं, क्योंकि इनकी विभाज्यता का नियम एक जैसा है, तो इनको याद रखने में आसानी होगी। 4 में क्या होगा कि
शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, 2 के रूल में हमने देखा कि लास्ट एक डिजिट अगर 2 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या विभाजित होगी 2 से। 4 में हम देखने जा रहे हैं कि लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी उससे। जैसे कि मैं आपको लिखूँ एक एग्जांपल कि 792332 और ये क्या 4 से विभाजित है। आप कहोगे कि हम पूरे नंबर को न देखते हुए लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, इन 2 डिजिट पे ध्यान देंगे। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो आप कहोगे कि हाँ, 4 चौक 16 ये हाँ 8 बार में जो है कि 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आप कहोगे कि हाँ ये संख्या 4 से ये संख्या 4 से विभाजित है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो है कि 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर ये संख्या 4 से विभाजित ना होती, एक एग्जांपल अगर देख लें, अच्छा देख लेते हैं विभाजित करके कि है भी या नहीं। तो आप कहोगे 4 एकम 4 बचा 3, 4 बटे 32, 4 9 36, 4 9 36, 9 बार में जाएगा 3 बचेगा, 4 बटे 32, फिर उसके बाद से 3 बचेगा, 0 उतारेंगे 3 बचेगा, 4 बटे 32 और 4 12 बचेगा, 4 3 12। इतने बार में ये संख्या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक नंबर लेते हैं, सेम नंबर लेंगे हम 792331 करते हैं। क्या ये नंबर 4 से विभाजित है? आप कहोगे सिंपल है, हमें पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को उठाओ और देखो कि ये 4 से विभाजित हो जा रही है। आप कहोगे नहीं, 31 4 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब हम 2 का देख चुके, 4 का देख चुके, 8 का देखते हैं। इसको भी उतने ही सिंपल तरीके से लिखते हैं। संख्या 8 से कब विभाजित होगी, ये 8 की डिविजिबिलिटी का रूल है। यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लंबा सा नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिख दिया 9798953276 8, ऐसा एक लंबा सा नंबर दे दिया हुआ है और फिर कहा इसे क्वेश्चन में कि क्या ये नंबर 8 से विभाजित होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जा कर के ये 3 डिजिट को चेक करने हैं कि ये 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाते हैं। अगर विभाजित हो जाएंगे तो ये नंबर भी 8 से विभाजित होगा और अगर नहीं होंगे तो नंबर भी 8 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कट जा रहा है 8 से। तो 8 9 72, कितना बचा 4 और 48 हुआ, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 छक्का 48, यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो है ना वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया है। इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 8 से विभाजित हो जाएगा। इसके लिए हमें पूरा ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पूरा नंबर 8 से विभाजित होता है, नहीं, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को देख लो आप कि क्या ये 8 से विभाजित हो जाता है। अगर हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर लास्ट 8 से विभाजित होगा और अगर नहीं होता है विभाजित तो ये नंबर भी 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो हमने
8 का भी देख लिया, 16 का। 16 का भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। 16 का भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। 16 में क्या करना है, सिंपली लास्ट के 4 डिजिट्स को देख लेने हैं हमें। लास्ट के 4 डिजिट्स को देख लेने हैं कि ये क्या ये 16 से विभाजित होंगे। अगर होंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी, और नहीं होंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या भी विभाजित नहीं होगी। चलिए, तो हमने 2, 4, 8 और 16 का देख लिया। अब 3 और 9 का देखते हैं। 3 और 9 का क्यों एक साथ देखेंगे, क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी रूल एक जैसी है बिल्कुल। मतलब जैसे 2, 4, 8 और 16 की एक जैसी थी, वैसे ही इनकी भी डिविजिबिलिटी रूल है। देखते हैं। 3 की विभाजिता का नियम। ठीक है, तो 3 की विभाजिता का नियम ये कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3, यानी कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 177147। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो क्या आप यहाँ पे सारे नंबर्स को डिवाइड करोगे? नहीं, आप सिंपली ये करना, ये पूछ रहा है क्या 3 से डिवाइड है, तो आप सिंपली ये करना कि सारे नंबर्स को जोड़ देना। 7 1 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 और 7 27। ठीक है, 27/3। अब क्या ये 27 3 से डिवाइड है? आप कहोगे हाँ, 9 बार में कट जाता है, 9 बार में कट जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा। अगर यहीं पे अगर ऐसा ऐसा सा रहता है कि 7 8 5 9 6 2 7 1 या 2 आप कर लीजिए, क्या ये नंबर जो है कि 3 से डिवाइड है? तो आप सिंपली कहोगे कि हम इसको देखने के लिए कि ये नंबर 3 से डिवाइड है, इस पूरे जो है लंबे से नंबर में हम 3 को जो है कि 3 का भाग नहीं देंगे, बस हम ये देखेंगे कि इन नंबर्स का सम क्या होता है, यानी जोड़ क्या होता है। 8 7 15, 5 20, 9 29, 6 35, 2 37, 7 44 और 2 46। अब क्या ये 46 जो है कि 3 से डिवाइड है? 3 एक कम 3, बच गया 1, और 3 पचे 15, यानी कि नहीं है। 16 हमारे हाथ में है और 3 पचे 15, यानी कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है। उसके बाद से जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी का रूल देखा, वैसे ही सेम 9 की भी डिविजिबिलिटी हमने 3 देख लिया। यहाँ पे देखिए 3 देख चुके हैं हम, 9 की बारी है। 9 की विभाजिता का नियम। ठीक है, 9 की विभाजिता का नियम भी सेम है, सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 9 से डिवाइड है। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और सम ऑफ ऑल डिजिट से यदि 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है,
एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। एक नंबर दिया हुआ है आपके सामने एग्जांपल के तौर पे, एक नंबर दिया हुआ है जैसे 38742048 ये लंबा सा नंबर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि क्या 9 से ये डिवाइड होगी। तो आप सिंपली बोलना कि ठीक है, हमें 9 से देखना है ना, तो हम इन सभी नंबर्स को जोड़ लेते हैं और उसको 9 से वो जुड़े हुए जो नंबर है, जो उनका सम आया हुआ है, उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो सम जुड़ा हुआ नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं। 8 3 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 8 36, 36 और 9 45, 45। क्या 45 9 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे हाँ, पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक जैसे दे दिया उसने कि 37942048 9। अब ये बताइए क्या ये नंबर जो है कि 9 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सेम तो है। नहीं नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंजेस आए हुए हैं। तो देखिए इसको जोड़िए। अगर ये इसका सम जो है कि 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 3 10, 10 और 9 19, 19 4 23, 23 2 25 4, 25 4 29, 29 और 8 आपका होगा 37, 37 और 9 आपका होगा 46, 37 और 9 आपका होगा 46 बाई 9। क्या 46 9 पूरी तरीके 46 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा? आप कहोगे नहीं, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये संख्या भी है ना, वो 9 से विभाजित नहीं होगी। और यहाँ पे ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 45 9 से पूरी तरीके से विभाजित होता है। ठीक है। तो देखिए हमने इतनी देर में क्या देखा? 2 4 8 16, 3 और 9 का देख लिए। 5 6 का तो चलिए हम जान जाएंगे। 5 और 7 का देखते हैं। यहाँ पे 13 का भी हम देखेंगे। ठीक है, 5 7 और 13 का भी देखेंगे। तो 5 का देखते हैं। हेडिंग डालिएगा 5 की विभाजिता का नियम। पाँच की विभाजिता का नियम। तो 5 की विभाजिता का नियम बहुत सिंपल है। यदि लास्ट डिजिट जो है ना वो 5 से विभाजित हो जाए, यदि दिया हुआ जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से विभाजित हो जाए, तो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अच्छा, अगर 5 से विभाजित हो रहा है लास्ट नंबर तो क्या हो सकता है? या तो 5 होगा, लास्ट अंतिम में 5 होगा, या जो है कि 0 होगा। दो ही नंबर हो सकते हैं। आप कहोगे क्यों? 5 के बाद से 10 हो सकता है तो 10 में 0 आएगा। फिर आप कहोगे 15 हो सकता है लास्ट में, तो 15 में भी लास्ट में 5 आएगा। 20 कहोगे तो 20 में 0 आएगा। 25 कहोगे 25 में फिर 5 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अंत में 5 या 0 है क्या। अगर है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देखूं, एग्जांपल अगर देखें तो ये लिखते हैं 378590। क्या ये जो नंबर है वो 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगा? आप कहोगे कि देख लो, ये जो 0 है ना, अगर 0 आ गया तो वो 5 से विभाजित होगा, अगर 5 आ गया तो 5 से विभाजित होगा। तो आप बस कहोगे कि हाँ विभाजित है। और अगर ऐसे आ जाए कि 973895, क्या ये 5 से विभाजित है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है। तो 5 की विभाजिता का नियम हो गया। 5 के साथ में हम 25 का भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट बढ़ती जा रही है। 125 का भी देखेंगे। ठीक है,
ये 3 देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 5 जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कैसे चीज़ें कटेंगे। तो 5 का देख लिया, अब 25 का देखते हैं। हेडिंग डालिएगा 25 की विभाज्यता का नियम। ये कैसे होगा? लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हैं तो वो नंबर भी 25 से डिवाइड होगा, या दूसरी भाषा में लास्ट में 25 से कटने वाला कोई नंबर या फिर 0 हो तो आप इसको, या फिर इन शॉर्ट आप बस ऐसे समझो कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट जाने चाहिए। 125 में ऐसे ही होगा, 125 के लिए भी सेम चीज़ें होंगी। बस ये ध्यान देना है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट्स जो हैं वो 125 से जो है कि डिवाइड हो जाए, तो वो जो बड़ा सा नंबर दिया होगा वो भी जो है कि 25 से डिवाइड हो जाएगा, 125 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने कौन कौन से नंबर देख लिए? 25 देख लिया, 125 देख लिया। अब हम देखते हैं 7, 11 और 13। ये 3 नंबर आप देख लोगे तो फिर आप कोई सा भी नंबर के विभाज्यता का नियम बना सकते हो। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले ये 7, 11 और 13 का देखते हैं, ठीक है? चलिए। सात की विभाज्यता का नियम। मान लीजिए एक संख्या दी हुई है A B C D E F G H I J K L, ऐसे एक बड़ा सा संख्या दिया हुआ है, ठीक है? इसको बोल रहा है कि क्या ये 7 से विभाजित हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखिए क्या करना है कि 3-3 के जोड़े बना लेने हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करना है, कभी लेफ्ट हैंड साइड से मत शुरू कीजिएगा। 3-3 के जोड़े बना लेने हैं। ये 3 हुआ, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है? 3-3 के जोड़े बना लेना है। पहले को प्लस, तीसरे को प्लस कीजिए और दूसरे को माइनस और चौथे को माइनस कीजिए। प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, यानी कि कौन से? DEF प्लस JKL, इनको जोड़ दीजिए और माइनस जो वाले हैं इनको जोड़ लीजिए आपस में, ABC प्लस GHI, इनको जोड़ लीजिए और दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए। मान लीजिए एक संख्या IXYZ आ गया इनको घटाने के बाद से, और वो XYZ अगर 7 से विभाजित है तो ये नंबर भी 7 से विभाजित है। ये तो हुई जो है कि बिना एग्जाम्पल की बात। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि यहाँ तक समझाने में कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है? ध्यान दीजिए। जैसे एक डिजिट दिया हुआ है 525 49 72 49 273 है, ठीक है? 273 ये नंबर है। अब इसको बताना है कि क्या ये 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो सिंपली आप राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर में जो है कि जोड़े बनाइए और लास्ट में 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो जितना बन पा रहा है उतना बना लीजिए, ठीक है? पहले को प्लस कीजिए जैसे यहाँ पे किया था, तीसरे को प्लस कीजिए और दूसरे को माइनस कीजिए जैसे यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है? इन दोनों को जोड़ लीजिए प्लस प्लस वाले को, यानी कि 273 प्लस 52, ठीक है? इनको जोड़ लीजिए और
ये इकलौता है तो इसको यहाँ पे उतार लीजिए 549। ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 7 3 10 तो 12 और ये 325 हो जा रहा है। 325 से डिफरेंस निकाल लीजिए 549 का डिफरेंस निकालना है बस हमें। तो आप कितना करोगे 4 2 और 2 224 हमारे पास में बच रहा है। ठीक है, ये XYZ की जगह 224 बच गया। इसको हम 224 बच गया, आउट ऑफ फ्रेम चली गई चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा था। उसके बाद से देखिए इन दोनों को हमने जोड़ लिया, जोड़ के आया 325 और ये 549 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस में यानी कि जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा वाला घटा देंगे हम। तो इसमें से इसको घटाया हमने तो 224 आ गया हमारे पास में। अब क्या है 224 7 से डिवाइड है, हम ये देख लेंगे। तो 7 14 7 21 और 7 दूनी 14, हाँ पूरी तरीके से डिवाइड है, हो जाएगा। तो ये नंबर भी, ये जो नंबर है ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखिए सिंपल है, एक बार और समझिए, छोटी सी चीज़ है, बस पहली बार आया होगा तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आई गेस। सीधे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, राइट साइड से शुरू करना है। ध्यान रहे कि लेफ्ट साइड से जोड़े मत बनाना शुरू कीजिएगा। 3 3 के जोड़े बनाने हैं, पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, चौथा होता तो उसे माइनस कर रहे होते, कर देंगे। प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे एक साथ, तो 273 और 52 को एक साथ जोड़ लिया हमने। माइनस वाले को एक साथ रखेंगे, ठीक है रख लिया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे, 224 आ गया। 224 क्या 7 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ डिवाइड है, तो फिर ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। और इनके बीच का डिफरेंस अगर ऐसा कुछ आता जो 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ 7 की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझना उतना भी कठिन नहीं है। आप बार बार रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। ऐसे ही 13 का भी देखिए, विभाजिता का नियम। तेरह की विभाजिता का नियम देखिए, जैसे कि हमने एक नंबर लिया, सीधे एग्जांपल पे बात करते हैं। ठीक है, एक नंबर लिया हमने 13392732999। ठीक है, एक सेकंड, आउट ऑफ फ्रेम में चली जाए चीज़ें। ठीक है, तो अब आप 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये 3 का जोड़ा बना, दूसरे पेन से मैं बना लेता हूँ। ये 3 का जोड़ा बना, ये बना, और लास्ट में एक जो है वो अकेले फंस गया तो उसको अकेले हम ले लेंगे। इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा 9 9 18 का 8, सीधे मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है लिखने की बजाय। 9 9 18 का 8 और 9 3 12 1 13 और 2 और 3 5, और माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए। 3 1 4 7 2, और इनका डिफरेंस यानी कि जो भी बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए। तो हो जाएगा आपके पास में 4 और 13 में से 7 गया तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, 264। अब हमें सिंपली देख लेना है कि क्या 264 13 से डिवाइड होगा। तो आप कहोगे हाँ 13 दूनी होगा। देखिए यहाँ पे ऐड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। 9 9 18 के 8 और 9 3 12 1 13 का 3 और 3 2 5 और 1 6, हमने एक हासिल नहीं ली थी, छोटी सी गलती हमसे हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या ये 13 से डिवाइड है पूरी तरीके से, आप कहोगे ठीक है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचा 10, 36 है ना। 13 दूनी 26 बचा 10, 104, 13 बटे 104। ये नंबर 13 से पूरी तरीके से डिवाइड है,
यानी कि ये बड़ा वाला जो नंबर है ना, ये बड़ा वाला नंबर, ये भी 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये बड़ा वाला नंबर भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा नंबर देख लिए हैं, यहाँ पे देखिए। हमने देखा 2, हमने देखा 4, 6, 8, 3, 9 भी देखा, 5 देखा, 25 देखा, 125 देखा, 7 भी देख चुके हैं हम, 13 भी देख चुके हैं, 11 और देखते हैं। ठीक है, 11। हेडिंग डालिएगा 11 की विभाज्यता का नियम। तो चलिए एक 13 की विभाज्यता का नियम देखें। एक डिजिट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लीजिए एक डिजिट दिया हुआ है और इसको पूछ रहा है कि क्या ये 11 से विभाजित होगा, पूछ रहा है कि क्या ये 11 से विभाजित होगा। आप कहोगे, आप क्या करोगे, देखिए आपको पहले ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को एक साथ जोड़ना है, यानी इनको ऑड प्लेसेस 3, 5, 5 से 7, 1, 3, 5 और 7 ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को एक साथ जोड़ लीजिएगा आप। फिर इवन नंबर के डिजिट्स को जो जो बच गया उनको एक साथ जोड़ लीजिएगा, यानी कि आपका ऑड नंबर के प्लेस डिजिट्स को एक साथ जोड़ लीजिएगा और इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स को एक साथ जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद से आप मान लीजिए इसको जोड़ करके y आया और इसको जोड़ करके x आया। ठीक है, जो ऑड नंबर के जो प्लेसेस के डिजिट्स हैं उनको जोड़ करके y आया और इवन नंबर के प्लेसेस के डिजिट्स को जोड़ करके x आया। ठीक है, अब सिंपली आप करोगे डिफ्रेंशिएट निकालोगे। देखो इसको कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं डिफ्रेंशिएट निकालना। अगर हम इसको x माइनस वाई कहते हैं तो हमें x में से y ही माइनस करना है, लेकिन जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला हम माइनस कर देंगे। तो x माइनस एक्स डिफ्रेंशिएट y करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा या तो वो ज़ीरो आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। का कोई गुणनखंड या मल्टीपल आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इसको। चलिए मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए कि चलिए एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 1331 है मान लीजिए। पूछ रहा है कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे ठीक है 1331 है ना, पहले ऑड नंबर के प्लेसेस को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वैसे ही, पहले ऑड नंबर के प्लेसेस को, नंबर के डिजिट्स को एक साथ ऐड कर लो, फिर इवन नंबर के डिजिट्स को एक साथ ऐड कर लो आप। ऑड नंबर का क्या हो गया, 1 + 3 4 हो गया, और इवन नंबर का क्या हो गया, 1 + 3 4 हो गया। इनका डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, 0 होगा, 0 हो जाएगा तो 0 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 हो जाएगा तो जो है कि नंबर 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। उसकी जगह पे 0 ना होकर के 11 बच जाता, 22 बच जाता, 33 बच जाता, 44 बच जाता, 55 बच जाता, 66 बच जाता, यानी 11 का कोई भी मल्टीपल अगर बच जाता तो भी वो नंबर 11 से पूरी तरीके से विभाजित होता। तो हमने देख लिया, 11 का भी देख लिया। देखिए अब हमने जो जितने भी मेजर नंबर होने चाहिए थे ना, वो सब चीज़ों को देख लिया है। अब देखिए जैसे 6 है, 12 है, 26, 36 है, 72 है, ऐसे कोई नंबर आए तो उनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पे, बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा कोई नियम होता नहीं है। बताते हैं।
आपने ध्यान दिया होगा कि हमने 6 छोड़ा है, 12 छोड़ा है, यानी कि 1 से 9 के बीच में या 13 के बीच में 6 छोड़ दिया हुआ है। देखिए क्या होता है। अगर हम 6 की विभाज्यता का नियम जानने के लिए अगर जाएं, हेडिंग डाल लीजिए 6 की विभाज्यता का नियम। अब थोड़ा मैं आपका ध्यान चाहूँगा इधर। हमने प्राइम नंबर देखे थे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए, पहली क्लास नंबर सिस्टम पार्ट 1। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनको जो या तो 1 से कटें या अपने आप से कटें, कोई और नंबर उनको काट ना सके। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो 1 से कटें या अपने आप से कटें, कोई और नंबर उनको काट नहीं सकता है। हमने देखा था एक अभाज्य नंबर क्यों नहीं है, अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, यानी प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। ऐसा ऐसा प्राइम नंबर, एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर जो इवन नंबर है वो 2 है। 2 के बाद कोई भी प्राइम नंबर इनफाइनाइट तक चले जाइए, आपको कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो 6 को ना आप किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं में विभाजित कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 6। ये ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। आप इनको ध्यान दीजिए, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है। आप कहोगे एक कॉमन है, मैं कहूँगा एक की बात मत कीजिए। एक के अलावा कोई और नंबर है जो कॉमन है, आप कहोगे नहीं, कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो इस 6 को हमने ऐसे भागों में डिवाइड कर लिया जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद से हम ये देखेंगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है वो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा और या और 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक साथ में अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से ना डिवाइड हो तो क्या वो 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड हो जाए और 2 से डिवाइड ना हो तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 6 से विभाजित होने के लिए उस नंबर को 2 से भी डिवाइड होना होगा और 3 से भी डिवाइड होना होगा, दोनों शर्तें एक साथ पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके वो नंबर 6 से विभाजित होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए 12 का देखते हैं। इसके एग्जांपल्स तो हमारे सामने आएंगे, बट इसको देखिए 12 का देखते हैं। तो 12 को किन्हीं ऐसे 2 नंबरों में आप तोड़िए, 2 नंबरों में तोड़िए जिनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। जैसे कि मैं अगर 12 का एलसीएम निकालता हूँ, चलिए एक स्टेप और बढ़ा के बताते हैं आपको। 12 का एलसीएम निकालता हूँ तो आप कहोगे 2 से काटोगे यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 2 से करोगे आप यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 3 से करोगे आप, ठीक है। तो क्या 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3। इन 2 गुणे 2 को 4 में लिख सकता हूँ और ये 3 है, यहाँ पे है ही है। अब 4 और 3 में क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन हो सकता है, कुछ कॉमन इसमें से निकल सकता है। आप कहोगे नहीं, 4 और 3 को में से कोई कॉमन नंबर नहीं निकलेगा। तो अब हम 4 और 3 को देखेंगे, यहाँ पे 4 और 3 लेंगे, ठीक है। तो जो नंबर दिया होगा वो 4 से और 3 से दोनों से एक साथ में कटे तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। अगर सिर्फ 4 से कटे और 3 से ना कटे, डिवाइड नहीं होगा 12 से। अगर सिर्फ 3 से कटे और 4 से ना कटे तो भी डिवाइड नहीं होगा 12 से। 12 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर को दोनों दोनों यानी 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे ही देखिए, जैसे मैं अगर बोलूँ कि 36 है, अब 36 को आप ऐसे 2 नंबर्स में तोड़िए जिन 2 नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो आप कहोगे कि कौन से नंबर हो सकते हैं, क्या ये 6 गुणे 6 हो सकता है, 6 गुणे 6 हो सकता है 36। आप कहोगे हाँ 36 6 गुणे 6 तो होगा, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन नहीं है क्या, इनके बीच तो 6 पूरा खड़े खड़े कॉमन है। तो 6 को मतलब आप ऐसे नहीं ले सकते कि 6 और 6 से चेक कर लेंगे, अगर 36 से दोनों से कट जाएगा तो 36 से भी कट जाएगा, नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। 36 को आप ऐसे करोगे, 9 गुणे 4, 9 चौको 36।
अब 9 और 4 दोनों में जो है कि 2 डिजिट्स हैं हमारे पास में, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो अब हम 9 और 4 से देखेंगे इसको, ठीक है। वो जो नंबर होगा वो 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, तो वो 36 से भी कट जाएगा। अगर वो सिर्फ 9 से कट जा रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो 36 से नहीं कटेगा। अगर सिर्फ 4 से कट जा रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, तो भी 36 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन सब का तो इन शॉर्ट इन सब का तो डिविजिबिलिटी रूल होता है। बाकी उसके बाद की डिविजिबिलिटी रूल्स को हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से बनाते हैं। जैसे हमने 6 का बनाया, 12 का बनाया, 36 का बनाया, 72 का भी वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। 72 को आप कैसे करोगे? चलो आपको 72 एक बार हमें बताओ। 72 के कौन से 2 पार्ट में इसको डिवाइड करें 72 को? तो कहोगे आप कि 9 और 8 में डिवाइड कर लो आप। 9 अठे 72। इनके बीच में कोई नंबर कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 72 से कोई संख्या 72 से तब कटेगी जब वो 9 से कट जाए और 8 से कट जाए, और दोनों से कटे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 से कटे और 8 से ना कटे, या फिर 8 से कटे 9 से ना कटे। दोनों से कट जाएगी तो वो संख्या भी 72 से कट जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो चलिए देखिए, द्विभाजिता का नियम हमने जो है कि विस्तार में देखा, देखते हैं। हाँ, एक बार इसको जो है कि क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और अगले पार्ट में डिविजिबिलिटी रूल के सारे क्वेश्चंस हम देख रहे होंगे। अगर पॉसिबल हुआ एक पार्ट में समेटने को, अगले पार्ट में समेट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समेट पाएंगे तो उसका अगला पार्ट भी देखना पड़ेगा हमें। तो क्या था, 2 से कटने के लिए क्या चाहिए? लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होगा तो वो 2 से कट जाएगा। 4 से कटने के लिए क्या चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 4 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट जो है डिवाइड होंगे। अगर 8 से कटने के लिए अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है कि 8 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर 16 से कटने के लिए लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए थे। 3 की विभाजिता का नियम हमने देखा था कि सभी डिजिट्स को जोड़ देंगे और वो 3 से कट जाएगा, वो जो जुड़ा हुआ डिजिट है, तो वो नंबर भी 3 से कट जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम हमने देखा था कि 9 से कटने के लिए क्या चाहिए? सभी नंबर्स को हम जोड़ देंगे और वो नंबर जो है ना, वो जो नंबर है वो 9 से कट रहा होगा, तो वो पूरा का पूरा संख्या भी 9 से कट रहा होगा। 5 की विभाजिता में हमने देखा था कि लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो वो नंबर भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा पूरा वो। 5 के बाद से फिर हमने देखा 25 का भी देख लिया, क्योंकि 5 और 25 और 125 एक जैसे हैं। 25 में लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर भी 25 से डिवाइड हो रहा होगा। 125 में लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो रहे होंगे तो वो नंबर भी 125 से डिवाइड हो जाएगा। 7 की विभाजिता का नियम हमने देखा कि 3-3 के जोड़े बनाने शुरू किए। कहाँ से? राइट साइड के बनाने शुरू किए, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से। फिर प्लस माइनस करते गए, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ा, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ा, इनके बीच का डिफ्रेंशिएट निकाला, और डिफ्रेंशिएट निकालने के बाद से अगर वो संख्या डिफ्रेंशिएट निकाली हुई संख्या जो है 7 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 3-3 का ग्रुप बनाया राइट साइड से, प्लस माइनस प्लस किया, प्लस और प्लस को एक साथ ऐड किया, माइनस वाले को एक पास में रखा, उसका डिफ्रेंशिएट निकाला, और डिफ्रेंशिएट अगर 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। 13 की विभाजिता का नियम भी 7 जैसा ही है। ग्रुपिंग करेंगे 3-3 का, प्लस माइनस प्लस करेंगे, डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट अगर 13 से विभाजित हो जाएगा तो वो नंबर भी जो है कि 13 से विभाजित हो जाएगा। 11 की विभाजिता का नियम हमने देखा कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिफ्रेंशिएट सम ऑफ इवन प्लेसेस। अगर वो 0 और 11 का या तो 0 आ जाए या 11 का कोई गुणनखंड या मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर भी जो है कि 11 से विभाजित हो जाएगा। फिर हमने 6, 12, 36, 72 इनका देखा कि कैसे इनको करते हैं। 2 ऐसे भाग में तोड़ लेंगे इन नंबरों को जिनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन ना आए, और फिर उन दोनों नंबरों से वो संख्या जो बड़ी हुई संख्या है वो कट जाए तो वो नंबर 6 से कट जाएगा। उन दोनों नंबर से वो बड़ी वाली संख्या कट जाए तो वो 12 से भी कट जाएगा।
तो ये हमारे विभाज्यता के नियम की सारी थ्योरीज हो गई। अगली क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल देख रहे होंगे क्वेश्चन के माध्यम से। आपको चीज़ें अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।